प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं B.R. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। प्यारे बच्चों, हम लोग BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है यानी फर्स्ट पेपर है, उसमें हम लोग आधुनिक काव्य संचयन में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना इंद्र का गर्वहरण पढ़ रहे हैं। और इससे पूर्व हम लोग इसमें 27 पद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इससे आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी, इस कविता को समझना उतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। हाँ, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो, उसको खोल करके आप अपने आँखों के सामने रखें और जो पद मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुने, और साथ ही जिन कठिन शब्दों के मैं अर्थ करके बताता हूँ और फिर इस कविता का जो भावार्थ मैं आपको बताऊँगा, तो आपको समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य संचयन अवश्य होगी, और जब भी आपको समय मिले अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियो को आप जब देखें या सुने, तो ये किताब अपने खोल करके और जैसा मैंने बताया वैसे मेरे साथ साथ आप कोशिश करेंगे तो आपका अवश्य भला होगा, लाभ मिलेगा आपको। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप पाठ्यपुस्तक ले लें। तो चलिए, समय कम रहता है क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाया जा सकता, कुछ तकनीकी समस्याएं आती है क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते हैं। फिर भी जो अल्प संसाधन है उनका उपयोग करते हुए हम कोशिश करते हैं कि आपका कोर्स समय पर पूरा हो सके, और जब कोरोना समाप्त हो जाए तब जो शेष समय अपने पास आगे बचेगा उसमें हम लोग लाइव आमने सामने बैठ करके बाकी का कोर्स है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पद संख्या 28 को पढ़ेंगे, उससे आगे जितना समय बचता है। सदन थे सब खंडित हो रहे, परम संकट में जन प्राण था। इससे पहले का प्रसंग आपने पिछले वीडियो में सुना था कि घनघोर वर्षा हो रही है ब्रजमंडल में, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, दिन में भी अंधेरा हो गया है, भयंकर प्रभंजन यानी तूफान, तेज आवाज़, पेड़ों का टूटना यानी डरावना और भयावह सा वातावरण बन गया है। और घनघोर वर्षा से सारे जो घर थे, सदन यानी घर, सदन थे सब खंडित हो रहे, सारे टूटने लगे घर भी। और परम संकट में जन प्राण था, यानी ब्रजवासियों के प्राण संकट में पड़े हुए थे, या जीवन और मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया था। ऐसा लगता था कि मृत्यु सन्निकट है। सबल विज्जु प्रकोप प्रमाद से बहु विचूर्णित पर्वत श्रृंग थे, और आकाश में जो बिजली गिरती है, सबल विज्जु प्रकोप, आकाश में तड़ित यानी बिजली गिरती है पर्वतों की चोटियों पर, तो उससे बहु विचूर्णित पर्वत श्रृंग थे, पर्वतों की चोटियां भी चूर्ण चूर्ण हो रही है, खंडित खंडित हो रही है। दिवस बीत गया रजनी हुई, फिर हुआ दिन किंतु न अल्प भी, कम हुई तम तुम प्रगाढ़ता, न जलपात रुका न हवा थमी। दिन बीत गया, रात्रि आई, फिर हुआ दिन यानी अगला दिन फिर निकला, किंतु अल्प यानी थोड़ा सा भी, यानी पहले दिन जो वर्षा शुरू हुई वो रात्रि में भी वैसी घनघोर वर्षा होती रही, फिर अगला दिन निकल आया, उसमें भी वैसी वर्षा होती रही, वैसा ही मौसम। कम हुई तम तुम प्रगाढ़ता, तम तुम प्रगाढ़ता, प्रगाढ़ता यानी गहराई, और तम तुम अंधकार, अंधकार की गहराई बिल्कुल भी कम नहीं हुई। चाहे दिन हो चाहे रात, रात में तो अंधकार होता ही है, लेकिन दिन में भी बादल इतने घने छा गए कि चारों तरफ जहां तक नजर जाए अंधकार ही अंधकार। न जलपात रुका न हवा थमी, न तो वर्षा का बरसना कम हुआ
यानी जल वर्षा वैसी की वैसी मूसलाधार निरंतर जारी, और साथ ही तेज हवाओं का बहना भी उसी रूप में जारी। सब जलाशय थे जल से भरे, जितने भी तालाब थे यानी जल को संग्रह करने वाले जो भी स्थान होते हैं, यानी वो सारे तालाब, वो ताल तलैया सब भर गए। इसलिए निशिवासर मध्य ही जलमयी ब्रज की वसुधा बनी, सलील मग्न हुए पुरग्राम भी। रात दिन बरसात होने से जितने तालाब थे जो जल का संग्रह कर सकते थे या पानी को रोक सकते थे, वो सब भर गए। सब जलाशय थे जल से भरे, इसलिए निशिवासर मध्य ही, निशि यानी रात्रि, वासर यानी दिन, रात दिन के बीच ही वो भर गए। यानी आपने इसमें अब तक पढ़ा कि पहले दिन में बरसात शुरू हुई थी दोपहर के बाद में, फिर संध्या हुई, फिर रात्रि हुई, फिर अगला दिन आया, तो यानी आधी रात तक आते आते वो सारा कुछ पानी से तालाब वगैरह सब भर गए। और जलमयी ब्रज की वसुधा बनी, जहाँ तक नजर जाती ब्रज की जो वसुधा यानी पृथ्वी है वो सारी की सारी पानी से भर गई। जलमयी यानी जलमग्न हो गई सारी जमीन। सलील मग्न हुए ग्राम भी, और गांव ग्रामवासी सारे के सारे पानी से भीग गए। अत्यधिक वर्षा हो रही है, मकान टूट टूट के गिर रहे हैं, तेज आंधी चल रही है। सर बने बहु विस्तृत ताल से, सर कहते तालाब को, जो छोटे छोटे तालाब थे वो भी इस वर्षा से, घनघोर वर्षा से लंबे चौड़े विस्तृत ताल बन गए, यानी लंबे चौड़े तालाब बन गए, फैल गया पानी दूर दूर तक बन गया। सर था लघु गर्त भी, लघु यानी छोटा, गर्त यानी गड्ढा, और जो छोटे छोटे गड्ढे थे वो भी पानी भरने से इतने आकार में बड़े हो गए, यानी वो तालाब समान लगने लगे। यानी गड्ढे तालाब बन गए और तालाब लंबी चौड़ी झीलों में बदल गए। बहु तरंगमयी गुरु नादिनी, जलदी तुले बनी रवि नंदनी। रवि नंदनी यानी सूर्य पुत्री, यानी यमुना मैया, जो यमुना नदी है जो ब्रज से बहती है वो क्या बन गई? जलदी तुले बनी। जलदी कहते हैं समुद्र को। बहु तरंगमयी, तरंग कहते हैं लहरों को। गुरुनादिनी, गंभीर आवाज उत्पन्न करती हुई बड़ी बड़ी लहरों से युक्त यमुना मैया, यमुना नदी महासमुद्र के समान बन गई, यानी लंबा चौड़ा पाट और उसमें ऊंची ऊंची उड़ती हुई लहरें, और लहरें भी इतनी डरावनी, जल का ऐसा प्रकोप ब्रज में। तदपि था पड़ता जल पूर्व सा, तदपि यद्यपि जल जो यानी आकाश से वर्षा पहले की समान हो रही है, क्षण मात्र के लिए रुकी नहीं है, निरंतर वर्षा जारी है। इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी, इसलिए हर आदमी के मन में डर पैदा हो गया, बेचैनी पैदा होगी। व्याकुलता नहीं, बेचैन हो गया, भय भी हो गया कि अब क्या होगा, वर्षा कब रुकेगी, घर टूट रहे हैं, चारों तरफ पानी पानी है, जमीनें डूबने लगी है। इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी। विपुल लोक गए ब्रज भूप के, निकट व्यस्त समस्त अधीर हो। इसलिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और ब्रज के राजा के पास पहुँचे। निकट व्यस्त समस्त अधीर हो, सारे अतिशीघ्र इकट्ठे होकर के अपनी वेदना, अपनी परिवेदना, संवेदना प्रकट करने के लिए वहाँ उनके पास गए, राजा के पास, कि साहब ऐसे में आप हमारी मदद कीजिए, हम क्या करें। प्रकृति को कुपिता अवलोक के, कुपिता यानी नाराज, क्रोधित, अवलोक में से देख करके, प्रकृति को नाराज देख करके प्रथम से ब्रज भूपति व्यग्र थे। राजा स्वयं परेशान हो रहे थे, वो भी देख रहे थे, भाई 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है और वर्षा अभी तक निरंतर जारी है, बाढ़ की संभावना हो गई है, जन धन की क्षति होने की संभावना है, तो वो स्वयं परेशान थे। और जब उन्होंने देखा विपुल लोक समागत देख के, बहुत सारे लोगों का समूह उनके सामने जब उपस्थित हुआ, उसको देख करके बढ़ गई उनकी यह व्यग्रता। व्यग्रता यानी व्याकुलता, यानी राजा भी व्याकुल हो गया कि इतनी प्रजा यहाँ आज कैसे इकट्ठी हुई है।
पर न सोच सके नृप एक भी उचित यत्न विपत्ति विनाश का। प्रजा चलेगी राजा के पास कि इस विपत्ति से हमें बचाइए, लेकिन राजा एक भी ऐसा उपाय नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई इसका समाधान क्या हो, जन धन की कैसे रक्षा की जाए, इस घनघोर वर्षा से और जल में डूबने की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे कैसे बचाया जाए इस ब्रज भूमि को। पर न सोच सके नृप एक भी उचित यत्न विपत्ति विनाश का। इस विपत्ति के नाश का एक भी उचित उपाय वो नहीं सोच सके। ऊपर जो उस ठोर बहुज्ञ थे न वह भी शुभ सम्मति दे सके। और राजा के पास उनके जो परामर्शदाता थे, उनके जो मंत्री थे, उनके जो सलाहकार थे, वह भी कोई शुभ सम्मति नहीं दे सके, कोई उचित सलाह नहीं दे सके, कोई मार्गदर्शन नहीं दे सके कि ऐसा करने से हम इस विकट परिस्थिति से उबर सकते हैं। तड़ित सी कच्छनी कटी में कसे, सुविल से नव नीरद कांति का, नवल बालक एक इसी घड़ी जन समागम मध्य दिखा पड़ा। उस पूरे जन समूह में यानी जितने लोग आए थे राजा के पास, उनके बीच में कटी कहते हैं कमर को, कमर में कच्छनी पहने हुए, कच्छी पहने हुए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, निक्कर कह सकते हैं, कच्छी शॉर्ट्स बोलते हैं आजकल जिसे, वो पान पहन रखी है। और वो कैसी है, तड़ित सी, तड़ित यानी बिजली के समान, पीत वर्ण लिए हुए, तेज चमक सी लिए हुए, सुविल से यानी सुशोभित हुए, नव नीरद कांति का यानी बादल के बीच में जिस प्रकार अचानक बिजली कौंधती है और एक चमक सी पैदा कर देती है, उसी प्रकार कमर में कच्छनी पहने हुए एक छोटा सा बालक उस भीड़ के बीच में से, नवल बालक एक इसी घड़ी, इसी समय एक नया बच्चा उस जन समागम के बीच में दिखाई पड़ा। सारे लोग और उनके बीच में उस बालक की उपस्थिति ठीक उसी प्रकार सुशोभित हो रही है जैसे आकाश में काले बादलों के बीच में बिजली चमकती है। ब्रज विभूषण को अवलोक के जन समूह प्रफुल्लित हो उठा, परम उत्सुकता वश प्यार से फिर लगा वदनाम्बुज देखने। वदन यानी चेहरा, अम्बुज यानी कमल, कमल जैसे मुंह वाले उस बालक को जो ब्रज का आभूषण है, ब्रज की शोभा बढ़ाने वाला है, उसको देख करके सारा जन समूह आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया कि भाई ये जब आए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं, ये जब आए हैं तो ये अवश्य हमारी इस पीड़ा का कोई न कोई उपाय ढूंढ लेंगे। और सभी परम उत्सुकतावश, अत्यधिक उतावलेपन से, उत्साह के साथ, जिज्ञासावश और बड़े प्यार से ये उस बालक के चेहरे को देखने लगे, मुखमंडल को निहारने लगे, जो कमल के समान सुंदर है। सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनंद देखता, बन विशेष विनीत मुकुंद ने यह का ब्रज भूतल भूप से। जब बालक कृष्ण ने देखा कि सारी प्रजा मेरे ही चेहरे की ओर देख रही है और वो भी आशा भरी नजरों से, सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनंद देखता, आनंद यानी मुखमंडल, निज मन स्वयं के, जब स्वयं के चेहरे की ओर पूरे उस उपस्थित प्राणी समूह को देखते हुए देखा, यानी कृष्ण जी ने देखा कि सारी जनता मेरी ओर देख रही है आशा भरी निगाहों से, तब मुकुंद ने, मुकुंद कृष्ण जी का नाम है, कृष्ण ने बन विशेष विनीत, बहुत विनम्रता के साथ कहा ब्रज भूतल भूप से, ब्रज के राजा से ये बात कही, जिस प्रकार घिरे घन व्योम में, व्योम कहते हैं आकाश को, घन यानी बादल, जिस प्रकार आकाश में बादल घिरे हुए हैं और जिस प्रकार से प्रकृति जो है क्रोधित दिखाई दे रही है, प्रकट है, उससे ये हो रहा विपद का टलना बहुत दूर है। इससे ये जाहिर होता है कि ये जो संकट आया है, ये जो विपत्ति आई है हमारे ब्रज मंडल के ऊपर, ब्रज क्षेत्र के ऊपर, ये जल्दी ही दूर होने वाली नहीं है।
बहुत दूर है इसका यहाँ से टलना। इसलिए तज के गिरी कंदरा, अपर यत्न न है अब प्राण त्राण का, उचित है इस काल सयत्न हो, शरण में चलना गिरिराज की। गिरिराज यानी गिरी यानी पर्वत, पर्वतराज यानी गोवर्धन पर्वत। भगवान कृष्ण ने उपस्थित जनसमूह से कहा, उपस्थित जनसमूह के सामने राजा से कहा कि ये जो आसार दिख रहे हैं प्रकृति की क्रोधावस्था को देख करके मुझे नहीं लगता कि अति शीघ्र ही ये शांत होगा। इसलिए अब एकमात्र बचने का उपाय है गिरी कंदरा यानी पर्वत की गुफाएं। कंदरा यानी गुफा, ये जो पर्वतराज है यानी गोवर्धन पर्वत है, इसकी जो गुफाएं हैं उसको छोड़ करके और कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम इस विपत्ति से बच सकें। इसलिए तज के गिरी कंदरा, अपर यत्न न है त्राण का, यानी अब बचने का इन पर्वत की गुफाओं के अलावा और कोई भी साधन नहीं है। इसलिए इस समय यही उचित रहेगा कि सभी प्रयत्नशील होकर के अति शीघ्र तत्पर होकर के गिरिराज की शरण में चले जाएं। सभी लोग गिरी कंदराओं में शरण लें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पद संख्या 28 से 39 तक इसमें पढ़ा। इन पदों को इंद्र का गर्भहरण जो प्रसिद्ध कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज़रूर लाभ मिल रहा होगा, समझ में आ रही होगी ये कविता। मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसका लाभ मिले, लेकिन वही शर्त है आप मन लगा करके इसको सुने, पढ़ें और अपने हाथ में अपनी पाठ्य पुस्तक रखें। कल हम लोग इसे आगे और चर्चा करेंगे। ये काफ़ी लंबी चौड़ी कविता है, इसमें कई समय लगेगा, तो आप निरंतर संपर्क में रहिए, वीडियो देखते रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।